आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हीरो का हीरा, हीरो का राजा, कोहिनूर, द माउंटेन ऑफ लाइट। नूर मतलब होता है लाइट, कोही मतलब होता है माउंटेन। नादिर शाह ने ये कोहिनूर टाइटल दिया था। देखिए कोहिनूर का अभी मैंने 3-4 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी और अभी क्वीन एलिजाबेथ का उसके बाद निधन हो गया। ठीक है, तो वो अभी उस पर आई है, डिस्कवरी प्लस पे आई है। हालांकि कोहिनूर पे मैंने पहले भी लेक्चर किए हैं। तो क्या कोहिनूर भारत आएगा? ये आप देख सकते हो ना, ये है कोहिनूर, ये लगा हुआ है। देखिए चोर उचक्के तो हैं ब्रिटिशर, एक नंबर के चोर उचक्के हैं ये, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भैया। इसमें 28,000 ये जो क्राउन ज्वेल, जैसे उस समय पीकॉक थ्रोन, इतिहास का सबसे बेशकीमती जो चीज हुई है वो है पीकॉक थ्रोन, तख्ते तौस, जो मुगल्स यूज करते थे, जिसपे हजारों हीरे जवाहरात जड़े रहते थे। और इसमें बोला जाता था कोहिनूर भी उसमें लगा था। मैं आपको कोहिनूर की एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कोहिनूर को भारत वापस लाया जा सकता है कि नहीं। एक झूठ फैलाया गया है इस हीरे के बारे में कि यह हीरा श्रापित है। अरे मूर्खो, ब्रिटिशर को बोल रहा हूं मैं, ये हीरा श्रापित है तो लाओ दे दो हमको, लाओ दे दो हमको, दे दो, हम रख लेंगे श्रापित हीरा। कुछ नहीं है ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये सिर्फ ब्रिटिशर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए की है। हीरा श्रापित है, ये र्यूमर फैलाई गई है। भाई महाराजा रंजीत सिंह के पास तो था ये हीरा, वो तो दिन दुगनी रात चौगनी करने लगे। मुगल्स के पास था तो ये हीरा, नादिर शाह के तो पास था ही रही है। आप ये बताइए, फिर बाद में बोला चला नहीं ये तो खाली लेडीज, जब किसी औरत के पास चला जाता है ना तो भैया तुम्हारी तो क्वीन एलिजाबेथ तो काफी लंबा जी। ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, कोई श्रापित आपित नहीं है। हीरा और सोना समृद्धि लाता है, लेकिन हालांकि वो थोड़ा सा प्लैनेट्स को देख लेना चाहिए कि कभी कभी सूट करने के भी ऊपर होता है। देखिए हम कोहिनूर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इस प्रपोजल की बात करेंगे। ये छोटे यूट्यूबर्स जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ये उनके लिए प्रपोजल है। मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगा और अगर बहुत अच्छा रहा इस पार्टनरशिप प्रोग्राम में, आप हमारे चैनल पे भी आ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे भी फीचर करेंगे। आपको करना कि अपने चैनल का नाम भेजिए, सब्सक्राइबर कितने, और स्क्रीनशॉट अगर भेजना चाहें तो भेज दीजिए, अच्छा होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। और स्टडी ग्लोस हायरिंग, लिंक्डइन पेज स्टडी ग्लोस, इंस्टा पेज स्टडी ग्लोस, ये 3 जगह आप भेज सकते हैं। मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे भी भेज सकते हैं। 2 चीजें मैं करूंगा, एक तो आपके चैनल का यहाँ पर प्रमोशन करूंगा, दूसरा आपके रेवेन्यू सोर्स का भी इंतजाम कर दूंगा। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है जब इतने ज्यादा सीवीज आते हैं और मैं कुछ उसके लिए मतलब, क्योंकि हमारी कंपनी में सीट्स लिमिटेड है। और हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो बात करते हैं। तो ये जो कोहिनूर हीरा है, देखिए कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की कुल्लूर माइन से इसको काकतीय डायनेस्टी ने इसको निकाला था और ये बहुत बड़ा हीरा था। आपको बता दूं कि 200 से ऊपर कैरेट का ये हीरा था, 250 से ऊपर कैरेट का, बहुत ज्यादा। ब्रिटिशर ने इस हीरे को बर्बाद कर दिया। ये जो आप हीरा देख रहे हो ना, 105 कैरेट का, 186 से सीधा 105 कैरेट पे काट दिया। आप मैं क्या बताऊं कि मतलब बहुत ही बेकार ये काम किया है यहां पे। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या कि भाई काकतीय डायनेस्टी के पास आया, फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, फिर खिलजी डायनेस्टी से होते हुए ये यहाँ पे तुगलक वंश हो गया, लोदीज हो गया। भाई देखो, अगर आप देखो मैं बता देता हूँ, वैसे काकतीय डायनेस्टी तो 13-14 सेंचुरी में बहुत फली फूली और 1290 से लेकर 1320 तक, 1320 तक आपकी खिलजीज आए, है ना। अलाउद्दीन सबसे पहला जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी रहा 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, फिर उसके एम्पायर का बहुत तेजी से फॉल हुआ। फिर उसके बाद 1320 से लेकर आपका 1413 तक तुगलक आए, तो इनके पास वो हीरा रहा। फिर उसके बाद लोदीज आए, है ना, इनके पास हीरा रहा। और अल्टीमेटली 1526 में, 1526 में बाबरनामा पहला एक ऐसा रिकॉर्डेड टेक्स्ट है जिसमें कोहिनूर का जिक्र मिलता है। बाबर ने खुद लिखी थी। 1526 में बाबर ने जब जंग जीती, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें भी ये हीरा जो है उनको मिला। फिर उसके बाद यहां पे ये हीरा जो है ये पास ऑन होता गया, मुगलों के पास आया, मुगलों के पास फिर पास ऑन होता गया। ये शाहजहां ने फिर भैया पीकॉक थ्रोन बनवा दी, औरंगजेब के पास रहा ये, और उनके मुकुट में रहता था, मतलब इन सबके मुकुट में रहता था। और फाइनली हम देखते हैं कि फिर मुगल काल में, देखिए औरंगजेब के समय डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। औरंगजेब के समय जो मुगल काल का सबसे बेकार पीरियड शुरू हो गया था। आपको बता दूं कि औरंगजेब को कभी चैन मिला ही नहीं। औरंगजेब दिल्ली पे कभी था ही नहीं, वो डेक्कन पे चला गया, साउथ में चला गया, वो आधे टाइम तो वहीं रहा। खैर मैं ये सब मैंने लेक्चर किया है, कवर किया हुआ है सारी चीजें, तो वो आप देख लीजिएगा, हम क्योंकि कोहिनूर पे लेक्चर कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1707 से लेकर 1720 तक
अच्छा एक चीज और है कि कई बार ऐसा रहा है ना कि कोहिनूर एकदम गायब हो गया इतिहास में, कई बार कोहिनूर की ब्लैक मार्केटिंग होगी कि कोहिनूर कहां गया। ठीक है, तो 1707 से लेकर 1720 तक मुगलों का बहुत ही बेकार पीरियड रहा। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह जो है खैर मतलब वो तो खैर बड़ा रंगीला मिजाज का था। फिर दोस्तों ऐसे ही मुगलों के पास जाता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई यहां पे जब नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड किया, अब नादिर शाह ने कत्लेआम मचा दिया। मतलब भैया 1739 में अभी तक का सबसे खतरनाक इन्वेजन जो है वो नादिर शाह का माना जाता है। ठीक है, और भैया समझिए कि उस समय जो मुगल एम्परर था उसने खजाना खोल दिया, चाबी दे दी कि भैया तुमको जो लूटना है लूटो, और वो हजारों कत्लेआम मचा दिया। समझ लीजिए कि दिल्ली जो है वो खून से रंग गई, नाले जो है वो लाल हो गए, इतना ज्यादा कत्लेआम मचाया। और वो जब उसने देखा, जब सब कुछ उसके पास आ गया, पीकॉक थ्रोन मिल गया, वो जब उसने देखा ये हीरा तो उसकी आंखें चमक गई कि अरे बाप रे ये क्या है। वहां पे उसने इसको नाम दिया कोहिनूर। समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये हीरा आगे बढ़ता है, नादिर शाह से होते हुए फिर ये जाता है शाह शुजा दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली के पास भी जाता है, लेकिन उसके बाद उनके पोते शाह शुजा दुर्रानी के पास जाता है। अब शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन अब इसी समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, थ्रोन के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां हो गई थी। अता मोहम्मद ने शाह शुजा दुर्रानी को बंदी बना लिया। महाराजा रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को छुड़ाया। उनकी जो वाइफ थी वफा बेगम शाह शुजा दुर्रानी की, उन दोनों को अपने महल में लेके। महाराजा रंजीत सिंह को पता था कि एक ऐसा हीरा है इनके पास, एक ऐसा शानदार हीरा है जो किस्मत बदल देता है और भैया हमारे तख्त में लगेगा तो क्या बात है। तो महाराजा रंजीत सिंह बहुत प्यार से उनको लेके आया और बोला, और वेट करते रहे कि भाई वो हीरा तुमको देना पड़ेगा। लेकिन कई बार उन्होंने नकली हीरा दिया, कोई इस हीरे को देना नहीं चाहता था। बाद में फिर महाराजा रंजीत सिंह ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला कि भैया तुम्हारी जान बचाइए, अगर मैं नहीं होता तुम होते नहीं। तब जाके वो हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पास आता है और 1739 तक ये महाराजा रंजीत सिंह के पास रहता है, उनकी मृत्यु तक। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। सॉरी 1839 तक, 1739 बोल दिया, 1839 तक। ठीक है, अरे यार नहीं सॉरी 1700 क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं सही तो है, 1839 ही तो है, क्योंकि 1846 में ही तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, 2 से एंग्लो सिख वॉर हुई थी ना। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह का देहांत होता है तो उनके बेटे दिलीप सिंह जो कि सिर्फ 10 साल के थे, उनके पास ये हीरा जाता है। लेकिन अब यहां पे खेल शुरू हो गया। वहां 1846 के बाद फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जब सिख हार गए तो महाराजा दिलीप सिंह को भेज दिया जाता है इंग्लैंड, क्योंकि भाई ब्रिटिशर डरे हुए होते हैं कि कहीं अगर उन्होंने क्लेम कर दिया तो हालत खराब हो गई। जो माता जिंदर कौर, ठीक है, उनको भी भेज दिया जाता है बाहर, मतलब अपने पुत्र से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह हो जाती है कि जो हीरा है ना, हीरे के असली वारिस कौन है? राजा दिलीप सिंह। लेकिन राजा दिलीप सिंह को जानबूझ के इंग्लैंड भेज दिया जाता है और बोलते कि महारानी तुम्हारा ख्याल रखेंगी, आज से तुम्हारी जो मां है वो इंग्लैंड की महारानी। और इंग्लैंड की महारानी ने बहुत ख्याल भी रखा राजा दिलीप सिंह का, आपको यह भी बता दूं। लेकिन वो हीरा जो है वो जबरदस्ती दिलवाया गया। देखिए महारानी की हीरे पे नजर थी और अब वो छीन तो सकती नहीं थी, तो राजा दिलीप सिंह का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया और ऐसी कंडीशन लगा दी गई कि राजा दिलीप सिंह को मजबूरी में वो हीरा जो है वो देना पड़ा। और बाद में जब राजा दिलीप सिंह, क्योंकि राजा दिलीप सिंह पूरे इंग्लिशमैन हो गए थे, जब बाद में राजा दिलीप सिंह भारत आए थे और अपनी माता से भी जब वो दोबारा मिले, तब जब उनको बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी पता है कौन थे, अफगानिस्तान तक जीत लिया था उन्होंने, जब उनको ये एहसास दिलाया तब राजा दिलीप सिंह ने बोला क्या गलती कर दी मैंने। और उसके बाद फिर वो भारत आए, यहीं पे ही रहे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि मुश्किलें बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि राजा दिलीप सिंह इस गिल्ट में जी गए कि यार मेरे पास इतना बड़ा मौका था और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो तब से लेकर अभी तक ये जो हीरा है वो ब्रिटिश के पास, पहले किंग क्वीन विक्टोरिया और अभी क्वीन एलिजाबेथ के पास। अब इसमें एक चीज और होती है, जब ये हीरा ब्रिटेन गया, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। अब बहुत लोग आए उसको देखने, मतलब कि बाप रे कौन सा हीरा आ रहा है, मतलब समझिए भीड़ खचाखच। और जैसे ही हीरे के ऊपर से पर्दा उठाया जाता है, ये 106 कैरेट का हीरा, इन ब्रिटिशर ने इतना खूबसूरत हीरा 186 कैरेट का, पहले तो ये और बड़ा था, ठीक है, बाद में इसको कट किया गया, लेकिन 186 कैरेट का 106 कैरेट का कर दिया, इसका साइज छोटा कर दिया। तो लोगों ने बोला अरे ये क्या है यार, खोदा पार निकला चूहा, कुछ नहीं है। लेकिन भारत समय समय पर ये मांग करता रहा है कि कोहिनूर तो हमारा है,
तो आप हमको क्यों नहीं दे रहे हो? तो अब बात यह है कि क्या कोहिनूर को वापस लाया जा सकता है? देखिए, कोहिनूर को वापस नहीं लाया जा सकता। लाया भी जा सकता है, इसके मैं आपको तरीके बता देता हूं। नहीं लाया क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें जो हमारा एंटीक्विटी और ट्रेजर एक्ट है 1972 का, अगर आजादी से पहले कोई भी चीज बाहर चली गई है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते, क्लेम नहीं रहता। लाया कैसे जा सकता है? ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाए, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाए कि हमको कोहिनूर चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी ये बात कहे कि आप हमको कोहिनूर दीजिए। जब आप इतनी बड़ी कैंपेन चलाएंगे, जब आप लगातार एक्टिव रहेंगे, तब जाके आप इस हीरो को ला सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन इसमें क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि इससे फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो हमारे खत्म होंगे, वो खराब होंगे यूके से, और वो अच्छी बात नहीं है। विदेश नीति का हवाला देते हुए भारत सरकार ये नहीं करेगी, लेकिन इसका एक ही तरीका है, एक प्रॉपर कैंपेन चलाया जाए ब्रिटेन के खिलाफ और हर जगह ये बात बोली जाए। इंटरनेशनल कोर्ट में आप इस मामले को ले जाइए कि हमको कोहिनूर चाहिए। जितना ज्यादा हो सके लूपहोल्स निकाल के, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका लूपहोल्स निकाल के ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाइए। आरटीआई एक्ट में भाई आरटीआई डाली गई थी, ठीक है, 2006 के करीब, कि आप ये बताइए कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये अंग्रेजों ने लूटा था कि हमने उनको दिया था। तब यहां पे भारत सरकार ने जवाब दिया था कि वो जबरदस्ती महाराजा दिलीप सिंह के लिया गया था। ऐसी कंडीशन बनाएगी कि राजा दिलीप सिंह को देना पड़ा था वो हीरा, ठीक है ना। तो ये कहानी है। आई होप इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि भारत में कोहिनूर जो है वो वापस क्यों आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता है। हम ला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप पूरी कंडीशन बनाइए, ठीक है, मतलब एकदम इतना ज्यादा दबाव डाल दीजिए कि ब्रिटेन को देना पड़े। और क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि भाई एक बार चला गया तो वो चला गया। अब लाना, देखिए ऐसे तो पूरा ब्रिटेन, पूरा यूरोप ही हमारे पैसे पे पला है भाई। ये जो अफ्रीका का पैसा है, जो हमारा पैसा है, एशिया का पैसा है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा लूट के ले गए सब। तो कब तक मांगोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि नहीं लाया जा सकता, ठीक है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।